मंत्री जी से हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ का रोड बनवा दीजिए। मंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की सड़क बनवा दे ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। बेटा कहाँ जा रहे हो आप? नाहरपुर। किस चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हैं? हाँ। क्या हालात हैं यहाँ? कीचड़ भरे रास्ते से आप लोग निकल के आए हो। यहाँ की रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। कम से कम 4 माह में 1 माह बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज तो सूखा हुआ है। आज पानी बरसा, जितना पानी बरसता है तो यहाँ बच्चे निकल भी नहीं पाते, गिरते हैं और ड्रेस ख़राब हो जाती है। क्या कहोगे सरकार से, मंत्री जी से क्या कहोगे? मंत्री जी से हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ का रोड बनवा दीजिए। मंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की सड़क बनवा दे ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार प्रजापति। संजय, कब से ऐसे हालात हैं? पानी में फिर कैसे जाते हो आप स्कूल? हम इसी साल से जाना शुरू किया है, तभी से जब भी बरसात होती है। तो चप्पल क्यों आप लोग हाथ में लेते हैं? कीचड़ है, कीचड़ में नहीं जा पाते चप्पल से। फिर जब ज़्यादा पानी बरसता है फिर क्या करते हो आप लोग? ज़्यादा पानी बरस जाता है तो इतने से पैंट सुखोड़ कर जाना पड़ता है। कभी ज़्यादा बरस जाता है तो जाना ही नहीं, जाते ही नहीं है। पढ़ाई बर्बाद होती है। फिर बताओ क्या कहोगे अब ऐसे में? हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाएं। अरविंद पाल। अरविंद, कैसे आप लोग चप्पल हाथ में लेके क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जाने लग जगह नहीं, चप्पल टूट जाती हैं। कीचड़ में। हाँ। कितनी दूर स्कूल जाते हो आप पढ़ने? 3 किलोमीटर। कब से परेशानी है? हर साल परेशानी है। जब महीना 2 महीना से पानी बरसता है इसी तरह से जाते हैं। तो आज तो पानी नहीं बरसा तो सूखा है कुछ सड़क, फिर जब पानी बरसता है तब कैसे हालात होते हैं? ये पैंट उतार लेते हैं, कॉपी मुँह में रख लेते हैं, फिर जाते हैं। अरे फिर तो ड्रेसेस भी आपकी ख़राब हो जाती होगी। हाँ, फट जाती हैं। तो क्या कहोगे आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से क्या कहोगे? जल्दी से जल्दी ये बनवाएं और हमारी पढ़ने में दिक्कत जा रही है। हम यही कहेंगे साहब कि यहाँ का जो है तो रास्ता सही होना चाहिए। कब से ऐसी रास्ता चली आ रही है? ये चली आ रहा है 20 साल हो गए। 20 साल से यही रास्ता है। तो आप लोग भी जाते हैं यहाँ नाहरपुर तक? कैसे? नाहरपुर तक जाते हैं, पैदल जाते हैं, जूता हाथ में लेते हैं, निकलते रोज हैं। जब पानी ज़्यादा बरसता है फिर तो कैसे निकलते? फिर तो ये मान लो कि क्यों खेतों से हेलते हैं, कहीं नालों से चलते हैं और कहीं से जगह रास्ता नहीं है। रास्ता 3 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही तय करना? 3 किलोमीटर का यह रास्ता है। क्या कहेंगे शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि साहब ये होना चाहिए, ज़रूरी है, हमको भी ये ज़रूरी है। ये बच्चे परेशान हैं और हमको भी ज़रूरी है। हम आने जाना करते हैं, पसना पेशाने भी आते हैं यहीं। क्या चक्की नहीं है? चक्की हमारे गांव में नहीं। नाहरपुर में है। हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है। कोई मरीज हो, गांव में मरीज यदि बीमार हो जाए तो मर भला ही जाए वो, लेकिन कहीं जा नहीं पाएगा। बारिश में यही हाल है। गुड़िया, कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से? हम यहाँ से नाहरपुर स्कूल जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ से जाते हैं, हमारी चप्पल टूट जाती है और ड्रेस भी फट जाती हैं। मैम इतना डांटती है, कह देती है तुम पढ़ने नहीं आती हो। हमारी कोर्स भी पीछे हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ से बहुत। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे आप? हमारा रोड बनवाए, सड़क बनवाए। आपको साइकिलें भी मिली है तो साइकिल बारिश में कैसे चला पाते? नहीं चला पाते, यहाँ से इतना कीचड़ है। पैदल ही नहीं निकल? पैदल तो जब ज़्यादा बारिश होती फिर कैसे स्कूल जाते हैं आप? नहीं जाते हैं। पढ़ाई बर्बाद होती है? बिल्कुल बर्बाद। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ पदस्थ है? मेरा राजेंद्र प्रसाद दीक्षित, शासकीय प्राथमिक शाला नेगवा पोखरी में पदस्थ हूँ। किस तरीके से आप भी कीचड़ भरे रास्ते से? हाँ, इसी तरीके से मुझे शाम और सुबह इसी प्रकार से आना पड़ता है और मैं 1998 से पोस्टेड हूँ और इसी प्रकार की रास्ता, इससे भी ख़राब रास्ता भी रही है। और हमेशा जब भी एक तो बरसात में तो ये 4 महीने तो ख़राब बनी ही रहती है। कैसे निकल पाते हैं इसकी? हाँ, तो इसमें पठन पाठन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या कि हम वहाँ से संकुल से जुड़े भी रहते हैं। तो
मैडम बोलती भी रहती प्रिंसिपल मैडम कि बच्चे आपके यहाँ बहुत काम आते हैं। तो मैंने कहा मैडम ऐसा कि रास्ते इतनी ख़राब है कि 6 के बच्चे तो ऐसा है कि वो अभी 5 तक तो ये यहाँ पढ़ते रहे तो सुविधाओं से ठीक है, वहाँ कहीं जाना नहीं पड़ता। अब वो 6वीं में आए हैं तो 1-2 दिन आते हैं और बेचारे थक जाते हैं, तो कहीं बुखार आ जाते, कहीं कुछ हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 6 और 7 के बच्चे फिर धीरे धीरे 8 में जब वो पढ़ने लगते हैं तो कुछ बड़े हो जाते हैं, तब वो धीरे धीरे जाना प्रारंभ करते। लेकिन 6 और 7 में तो बच्चे बरसात में जाते ही नहीं हैं। तो आप आज तो सूखा हुआ है, पगडंडी भी इधर उधर से, जब बारिश होती है फिर कैसे हालात हो जाते हैं? बारिश होती है तो बहुत भयंकर हालात हो जाते हैं कि फिर निकलना ही मुश्किल है। फिर तो बड़ी समस्या है कि जैसे मेड़ों से जाइए आप, धीरे गिरते भी धीरे होंगे, हाँ कपड़े गिरते भी होंगे, कपड़े भी खराब होते हैं। नाम क्या है आपका? धनीराम प्रजापति। प्रजापति जी, आप कहाँ जा रहे थे? सर पे थैला रखे, आप थक गए तो यहाँ बैठ गए, मैंने देखा आपको। चलना आ जा तो भैया बहुत परेशानी है, ना तो कोई रिक्शा ना कोई साइकिल न बहाते हैं। इस कीचड़ भरे रास्ते में हाँ, तो ये कितने दिन ये परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? अरे कम से कम जब से हमारा उम्र आने जाने लायक हो गया, पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ रास्ता देखिए। तो 3 किलोमीटर का रास्ता आपको 3 किलोमीटर रास्ता बहुत ही खराब है। कोई रात के बीमार हो जाए तो कोई यहाँ अगर कोई साधन नहीं है, जान लग तो है नहीं है, तो मरे पटा है, जहाँ वाला नहीं है। क्या कहोगे आप? तमाम यहाँ नेता आते रहे होंगे, चुनाव अधिकारी आते हैं, चुनाव उनसे में कभी मांग नेता नहीं आबाद है, मांग करी है, पहले कहते भैया जी जब पहले काम यह हुई पर लौट के कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक बार जब मिला तो हम उसने कहा कि भैया क्या कहना चाहोगे आप मंत्री जी से कि सड़क बन जाए? हाँ, कहबे तो है भैया, जब मिली कहूँ कम चल रहा आई कहूँ तो आवे कहीं तो मिल तो कहबे तो है कि भैया यह ध्यान दिया।